आज हम बात करते हैं मृत्यु के बारे में। रात का समय है, 3 बजे मैं नींद से जागा। जागते के साथ में मन में एक ख्याल आया, इंसान इस दुनिया के भीतर अपना जीवन संवारने लगता, बहुत सारे वो ख्वाब देखता, बहुत सारे अरमान बना कर वो जीता, और फिर एक दिन वो मर जाता। फिर इंसान मरता क्यों? ये सोच मन के भीतर आई। कुछ बात को मैं पकड़ने लगा, तो फिर मन के भीतर आया कि वीडियो बनाया जाए। एक वीडियो बनाएंगे, और क्या वीडियो बनेगा पता नहीं। इंसान कोई भी उम्र हो, इंसान एक इच्छा से जीता, अरमान से जीता है, और वो यही सोचता कि उसकी जिंदगानी बहुत लंबी रहे और बहुत अच्छी रही। और इंसान को भी भली भांति जिंदगी मिली है, मगर वो जिंदगी सभी इंसान नहीं जी पाते। 4 दिन पहले मेरे मित्र का इंतकाल हुआ। 7-8 दिन से वो बीमारी हालत में था। पहले ही उसके हृदय के भीतर कई ब्लॉकेज थे। अब उसकी हालत नाजुक, क्योंकि डायबिटीज होने से उसका पैर काटना पड़ा। वो जो दर्द उसने सहा, उसको सहा भी नहीं जा रहा था। वो डॉक्टर को हमेशा यही कहता था कि मुझे मार डालो, इंजेक्शन दे दो, क्योंकि इतना वो दर्द उसने जो सहा, वो दर्द उसको सहा नहीं जा रहा था। इतना दर्द उसको हो रहा था। उसके उस दर्द से उसका पैर काटा गया, उसका ऑपरेशन हुआ, वो थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद में फिर उसको 1 साल नहीं हुआ, उसके ब्लॉकेज निकले। अब ऐसी हालत में डॉक्टर कहता कि बाईपास सर्जरी करो। परिवार के लोगों ने यही सोचे, बेटा ने उनका यही सोचा कि इनका जिस्म में वो ताकत नहीं है ये रिकवर होने के लिए, ये वापस ठीक होने ऐसा है ही नहीं। तो सब लोगों ने ये डिसीजन लिए, जब तक जिंदगी चल रही तब तक चलने दो। तो ऑपरेशन किए नहीं। ऐसी हालत में मेरे मित्र को भी बताया नहीं गया कि उसके सीने में बहुत सारा ब्लॉकेज है, वो कब तक जिएगा कह नहीं सकते। मगर उसको कुछ बताया नहीं गया और वो जीता रहा। और अचानक एक दिन, वो दिन में जरा यहाँ वहाँ भटका, खाना नहीं खाया, और कमजोरी आ गई। कमजोरी आने से उसको दवाखाना लेकर गए। दवाखाना लेकर जाकर आए, दवा दिए, दवा का कुछ असर नहीं हो रहा। वो कुछ उसकी इच्छा भी नहीं रही खाने की। तो मुझे बुलाया गया। वो मेरी बात सुनता था। मैंने उसको चम्मच से 2 निवाला खाना खिलाता था, उसको पानी पिलाता था। ऐसे ऐसे वो कमज़ोर होते गया। फिर उसी के बाद 1-2-3 दिन के भीतर उसको एक छोटा सा चेहरे पे लकवा मार दिया। फिर डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि इसका जिस्म के भीतर खून बहुत गाढ़ा होते जा रहा, और इसको आप हॉस्पिटल लेकर जाओ। तब बच्चे ने, लड़का, ये सब बाप का जो बीमारी की हालत वो बच्चा जानता था, वो बेटा जानता था। लोगों ने भी कहे अगर लेकर जाते हॉस्पिटल तो इसके गले में छेद करके नली डालेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, और इसकी हाल की बेहाल हो जाएंगी। वैसा भी तो ये बोनस पे जी रहा ना, इसको जीवन से कुछ इसका रहा ना, इससे हमारा आप कुछ रहा। जब तक जी रहा है तब तक हम इसकी खिदमत करेंगे, इसकी सेवा करेंगे। इसके प्रति जो प्यार है वो प्यार से वो लोग
उसके साथ दिन निकाल रहे थे। और जब वो नहीं खाता तो मुझे बुलाते और वो मेरी बात सुनता था और मैं उसको सिरिंज से कई बार उसको मैंने लिक्विड जूस वगैरह उसको पिलाया। मैंने देखा आहिस्ते आहिस्ते उसकी भूख मरती गई, उसको भूख नहीं लग रही और उसको ज़्यादा करके उसको नींद आने लगी। क्योंकि इंसान के भीतर जब ऊर्जा खत्म होने लगती तब इंसान की कोई चाहत नहीं रहती, इंसान एक गहराई में डूबने लगता। वो जिस तरह से अपनी माँ के कोख में था 9 महीना, उस हालत में वो फिर से जाने लगता। ये मैंने देखा कि ये इंसान एक छोटे बच्चे की तरह, जिस तरह से बच्चा अपनी माँ के कोख में उसका जो मुद्रा रहती, जिस तरह से वो रहता, उस तरह से वो दोनों घुटने अपने चेहरे की तरफ लिया, चेहरे की तरफ मोड़कर वो सो रहा। घर वाले को देखा नहीं जाता था, भाई कुछ तो कुछ ये खाए, ये ठीक हो जाए, ये फिर से भला चंगा हो जाए। ये सोच से घर वाले उसको बहुत विनती करते थे, मगर कभी कभी ऐसा लगता था कि ध्यान में गया और उसके ध्यान कोई तोड़ रहा तो चिढ़ता था, वो भड़क जाता था। भड़कना यानी हाथ से उस सामने वाले को जैसा ढकल देता था, क्योंकि वो तो बात करना छोड़ दिया था, उसको सुनने भी कम आता था, उसको दिखाई भी कम देता था और उसे जिस्म की हलचल भी नहीं थी। ऐसे उसकी हालत बन गई। मैं तो समझ गया, मैंने तो कहा उसके परिवार को कि ये जाने की तैयारी है, आपको जितना सेवा करना उतना सेवा करो, अफसोस मत करो। मगर घर वाले का दिल है कि मानता नहीं, वो चाहते थे ये फिर से ठीक हो जाए, मगर वो ठीक होने के राह पर नहीं था, वो जाने के राह पे था। और आहिस्ते आहिस्ते वो बातचीत तो बंद किया, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि वो ध्यान की मुद्रा में। और एक वक्त ऐसा आ गया, एक दिन ऐसा आ गया, मुझे फ़ोन आया, वो आँख नहीं खोल रहे। मैं दौड़ा दौड़ा गया और मैंने देखा वो इंसान जा चुका था। उसको सोफा सेट पे लोग ने बिठाए थे। मैंने बोला इसको अभी सुला दो, ये जा चुका है। तो बेटा का दिल माना नहीं, बेटा ने कहा कि डॉक्टर को बुलाओ। और डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर के ताबड़तोड़ थोड़े आता। डॉक्टर का टाइमिंग, तुम्हारा टाइमिंग वो हॉस्पिटल में है या नहीं है। आपने मुझे फ़ोन किया तो भाई तो दौड़ा दौड़ा चला गया। वो मेरा रिश्तेदार भी था, मुझे उसके प्रति सहानुभूति थी, प्रेम था, तो मैं तो दौड़ा दौड़ा चला गया। मगर डॉक्टर दौड़ा दौड़ा नहीं आ पाया। डॉक्टर 1 घंटे के बाद आया, तब तक तो सबको भी पता चल गया था कि चला गया। इस तरह से उसका जो मैं 7-8 दिन से जो उसकी जो हालत में देख रहा था कि उसको जो मृत्यु जो आ रहा था वो एक आनंदित मृत्यु था, क्योंकि उसको कोई तकलीफ नहीं थी, बस वह अपने आप के भीतर खोते जा रहा था। उसकी बुद्धि सुमृत होने लगी, वो सब याददाश्त भूलने लगा, उसकी हर इच्छा तमन्ना ये खत्म होने लगी। और ऐसे ऐसे एक साधु संतों की तरह, जैसे जैन मुनि महान निर्वाण में जब जाते हैं तो कई दिन मौत आने तक वो खाना नहीं खाते, ना पानी पीते, बस वो बैठे हैं, पड़े हैं। और वो बैठना, वो इंसान तो बैठता कि मैं अपने आत्मा को देखूं, मगर आत्मा देख नहीं पाता, उसको पता भी नहीं चलता, न परिवार वाले को पता चलता ये अब जाने वाला है। अचानक कोई घड़ी आ जाती
और उसको स्वयं को भी पता नहीं कि एक गहरी नींद में आदमी जाता, एक गहरी बेहोशी हालत में जाता, जिससे परिवार के लोगों को पता चलता कि इसकी सांस चल रही है। जब तक सांस चल रही तब तक सभी को पता है कि ये जिंदा है, मगर वही जब सांस रुक जाती तो सबको पता चल जाता ये चला गया। इस तरह का मैंने मरने वाले को देखा, ऐसे कई लोगों को देखा। मगर ये अभी एक 4 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, तो मन में मेरे वही चलता था कि इंसान ये जन्म लिया है और जन्म लेकर कोई नहीं चाहता ये दुनिया को छोड़े। वो यही चाहता ये दुनिया को मैं हजारों साल देखे, ये चाहता है। और मैंने देखा भी है, गांव खेड़े के भीतर इंसान की उम्र हो जाती, जब उसकी कोई खैर खबर पूछता है कि कैसे हो, वो बोलता मैं ठीक हूं। और उसकी यही सोच रही थी कि उसके परिवार के भीतर बच्चों को बच्चे हो, नातू पोतू हो, और जब नातू पोतू हो उनके साथ वो अपना दिल बहलाता, वो भी एक छोटा होने लगता। उम्र के साथ इंसान भी, कई इंसान छोटे हो जाते, स्वभाव से छोटे होते, बुद्धि से नहीं, एक स्वभाव बच्चे की तरह होने लगता। और बच्चों के साथ खेलते करते जब वो बच्चा नातू जब जवान होने लगता तो वो यही चाहता कि इसकी शादी में देखो। तो यानी वो जीने के लिए कुछ टारगेट रखता, उसको कुछ घर मकान नहीं बनाना, उसको कोई बैंक बैलेंस नहीं करना। कई लोग मैं देखता हूँ बूढ़े हो गए फिर भी आस उनकी खत्म नहीं होती। ऐसी आस से जीते हैं जो आस का कोई मतलब नहीं है, आखिरी वक्त है, आखिरी पड़ाव है इंसान का। मगर कई लोग मैंने जो देखा वो अपने नवासे के साथ, अपने नातू लोगों के साथ, वो उनके भरोसे, वो उनकी जीवन को देखकर वो अपना बुढ़ापा बिताते हैं। फिर वो यही चाहता कि मेरा नातू की शादी हो जाए, मैं अपने आंखों से देखूं। वो शादी भी देख लेता, वो बोलता भी अच्छा हुआ, मैंने सब देख लिया। फिर मेरी सब इच्छा पूर्ण हो गई। उसके बाद में फिर वो यही सोचता कि मेरा नातू को बच्चा हो, मैं पंतु वाला हो जाऊं। इस तरह से उसकी सोच से वो जीता है, वो गुजरता है। मगर मैं जब आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं तो मुझ में कई सवाल आते और फिर वो जवाब मैं खोजने की कोशिश करता हूं। और जवाब जो है मैं कई ग्रंथों में नहीं खोजता हूं, ना ही कोई पंडित मौलवी के पास नहीं खोजता हूं, क्योंकि उनके जो जवाब है वो धर्म के अनुसार हमको मिलता, और वो जवाब उनका मुझे कभी सही नहीं लगा। जब वो उपदेश देते हैं तो मुझे वो सही नहीं लगता। तो सही जीवन है क्या? तो ये जब मैं सोचता हूं तो रात के 2:30-3 बजे के समय में जवाब दिमाग में आने लगता, तब मैं ये वीडियो बनाता हूं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि इंसान ये दुनिया नहीं छोड़ना चाहता, वो यही सोचता कि मैंने जन्म इसीलिए लिया कि एक दिन सब ये छोड़ के चला जाओ। ये मन के भीतर एक गहरी फिक्र, एक गहरी चिंता इंसान को सताती। कोई इंसान मरना नहीं चाहता, मगर मरते हैं सभी।
अब जब वो दूसरों को देखता तो वो यही चाहता कि वो खुद नहीं मरना चाहता। तो इसके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे जवाब बातों बातों में मिल जाता। पहली बात तो इंसान वो जन्म लेने से पहले भी था, तो किस हाल में था, वो कौन सी सोच से उसकी आत्मा थी, फिर वो इंसान ने जन्म लिया क्यों, और जन्म लेने के बाद फिर वो मरता क्यों। ये सभी के भीतर आने वाला सवाल है। मगर धर्मों की मूर्खता तुमको जब सुनाते समझाते कि इंसान मरने के बाद में स्वर्ग हो जाता, अच्छे कर्म किया तो, बुरा कर्म किया तो नरक में जाएगा, यही बात मैंने मेरे मित्र के बारे में मैंने जब देखा, वो इतना सही इंसान नहीं था। दुनिया की नजरों में वो सही नहीं था। उसने अपने जीवन के भीतर बीवी को तकलीफ दिया, परिवार को तकलीफ दिया, महाभयंकर तकलीफ दिया। और वो जब दूसरों को शराब पी के तकलीफ देता था तो उसको खुद को भी तकलीफ होती थी। वो भी परेशान हो जाता था दूसरे दिन कि मैंने रात में क्या किया, किसको किसको तकलीफ दिया, बेमतलब मेरा दिमाग इस तरह से पागल क्यों हुआ था, ये सोचता था। और जब वो मरने के बाद में सब लोग यही कह रहे थे कि इसने बहुत लोगों को तकलीफ दिया। मगर मैंने ये भी देखा कि भाई जब उसने तकलीफ दिया तो उसने यहाँ पे उसने दुख भी झेला। जब उसका पैर का जो दर्द था वो उसने दुख झेला, नरक का दुख झेला उसने। जिस तरह नरक की कल्पना लोग करते उसी तरह उसका यहाँ पे वो तड़प तड़प के जिया। बहुत भयंकर तकलीफ उसको होती थी। मगर आखिर में जो वो उसका जो मरने का जो समय आया तो उसके भीतर मैंने एक ऋषि मुनि की तरह मैंने उसको देखा। उसको कोई तकलीफ नहीं थी, बिल्कुल आराम से पूरा परिवार उसके नजरों में था। मैंने देखा कई लोगों को, बड़ा धनपति है, घर वाले ने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए और हॉस्पिटल के भीतर ही वो जब मर रहा तो उसके सामने कोई नहीं है, उसके परिवार के लोग कोई नहीं है, सिर्फ डॉक्टर है। वो कौन है? उनका तुम्हारा इतना संबंध कुछ है ही नहीं। मगर एक परिवार का संबंध जब आता वही इंसान बड़ा किस्मत वाला है। अब ये सभी के भाग्य में नजर नहीं आता। जो मेरे मित्र का इंतकाल हुआ तो 8 दिन तक उसका पूरा परिवार, उसकी बेटी, बीवी, बेटा, उसके नवासे, नातू, पोतू सब उसके इर्द गिर्द में थे। सब कभी बच्चे मस्ती करते थे, कभी चिल्ला करते थे, चिल्ला पुकार करते थे, कभी हंसते थे, कभी उनको दुख भी होता था। इस तरह का उसका घर का मैंने माहौल देखा। मैंने बोले इंसान बड़ा किस्मत वाला है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा जब मौत आती तो उस समय उसके परिवार उससे कई दूर रहते। कोई कोई एक्सीडेंट में मर जाता, पता भी नहीं चलता। कोई किस हाल में मर जाता, आप सोचो। मरने वाले को आप देखो, कोई कैसे कैसे इंसान मरते हैं। मगर ये इंसान मैंने देखा एक साधु संतों की तरह गुजरा, किसी को तकलीफ नहीं दिया। 8-10 दिन उसने किसी को तकलीफ नहीं दिया, बस वो पढ़ा रहा और शांति से पढ़ा रहा। उसने किसी को उसने अपनी आशा भी नहीं जतलाया कि मुझे तकलीफ हो रही या मुझे
ये क्या चाहिए खाने को, वो चाहिए, कुछ ही नहीं। बिल्कुल वो अपना एक भीतर के आनंद में रहा। तो यही उसके लिए स्वर्ग बन गया। और कौन सी स्वर्ग, यही उसने कोई अच्छे भी कर्म किया होगा। और मैंने देखा, क्योंकि मेरा मित्र था, मेरा रिश्तेदार था, उसके अच्छे भी कर्म थे। वो पूरा क्या पूरा बुरा इंसान नहीं था, अच्छा भी था। तो मैंने देखा उसने बुरा भी भोगा और अच्छा भी भोगा, दोनों भोग भोगा। तो ये बात को हम समझ रहे, इंसान का जीवन कहीं ऊपर नहीं है। इंसान के जीवन में यही स्वर्ग है और यहीं पे नरक है। जो धर्म ने जो ऊपर जो कल्पना किया, वो कल्पना मेरी पढ़ाई से, मेरी अपनी सोच से मुझे सही नहीं लगता। इसी जीवन में सब कुछ है, इसीलिए तो कानून बना। कोई ये नहीं कहता कि उसने किसी की हत्या कर दिया तो उसको जाने दो, वो मरने के बाद में नरक में जाएगा, छोड़ दो, ऐसा कोई नहीं कहता। तो उसको सजा देते हो तुम, फिर उस समय तुम ऊपर वालों को भूल जाते। सभी धर्मों के भीतर यही होता, क्योंकि सबको पता है वो कल्पना है, यही स्वर्ग यही नरक है, इसी जीवन के भीतर है। मृत्यु के बाद मृत्यु का जीवन, आत्मा का जीवन, ये अलग है। वही जानने की बात मैं कर रहा हूं। जब इंसान जन्म नहीं लिया था तब भी वो था। जब वो था तभी तो उसने एक देह में उसने प्रवेश किया, एक छोटे से मांस के गोले में उसने प्रवेश किया और इंसान बन गया। अब सवाल यही है कि उस ईश्वर ने इंसान को मृत्यु दिया क्यों? एक गहरी सोच ये हमेशा दिल और दिमाग को उलझन में डाल देती है। तर्क से कहना, किसी की सोच को पकड़ के कहना, या मैं अपनी सोच आपको बताऊं, ये मेरे लिए शायद उचित हो सकती, ये मेरे लिए सही हो सकती, आपके लिए नहीं। तुमको प्रमाण देना पड़ता, जो कहता है उसको प्रमाण देना पड़ता। और इस बारे में जो प्रमाण जो दिया है वो सारी दुनिया के लिए वो प्रमाण उचित नहीं है, उसके स्वयं के लिए प्रमाण ठीक है। कई इसके ऊपर कहानी लोगों ने सुनाई, मृत्यु क्या है, मृत्यु लोक क्या है, जीवन क्या है, इसके ऊपर कई लोगों ने सुनाया, समझाया। मैंने भी कई वीडियो बनाए हूँ। जब यह अनुभव से गुजरता हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन अमृत है, जीवन को जिया जाए। मगर यही जीवन के भीतर जब दुख आने लगता तब ये जीवन अमृत नहीं रहता, तब ये जीवन एक नरक में महसूस होता। हर एक का जीवन एक जैसा है नहीं। कितना भी बड़ा वो धनपति हो या ऋषि मुनि हो, साधु संत हो, पीर पैगंबर हो, जिसने अपना जीवन के बारे में सत्य से लिखा, सुनाया, जब हम उसके बारे में सुनते पढ़ते तो वो जो रहस्य है उनको सुन के जब हम समझने लगते, जीवन सभी का अलग अलग है, हर एक का जीवन अलग है। तो आगे जो मृत्यु के बारे में मुझे
आपको सुनाना है, मुझे आपको समझाना है।